अभी हम आए खरक से और देखो लाइट आ नहीं रही। आज पूरी रात लाइट नहीं आई, फिर हम बाहर फिर से सोए थे। अंदर गर्मी लगने लगी थी फैन में। और अभी मैं ये सब कैसे साफ़ करूँ, लाइट तो आ नहीं रही है। फर्श धोए बिना तो साफ़ होगा नहीं, अंदर तक बहुत मिट्टी है आज। लाइट आ गई, थोड़ा सा मैं इधर से झाड़ू लगा रही थी, अभी देखो लाइट आ गई, बड़ी खुशी मुझे हुई है। अभी धो देती हूँ और जब लाइट ना आए तो ऐसे में याद आती जनरेटर की, जिसे हम कभी देखते भी नहीं, वो साइड में खड़ा हुआ है। मैं इनसे बोल रही थी अभी जनरेटर ही चला लो, लेकिन अचानक से लाइट आ गई और अब ये सब साफ़ कर देते फटाफट से। खा लो कुकी, खा लो। क्या कर रहे हो ऐसे? मम्मा को तंग कर रहे हो? मम्मा को तंग कर रहे हो? कुकी खा लो। ये रात मैंने चावल खाए थे, देखो चावल जैसे कैसे ही बाहर आ रहे हैं। ये चावल मैगी खाई थी, मैगी रात रोटी बनाई मैंने। लालो मामा। देखो ये उल्टी आ रही है, इसमें मैगी आ रही है, मैगी में गाजर भी थी और पता नहीं क्या क्या था। सही है भैया, वैसा अपना कौन भी छोड़ लो। पीलब चाय आवे मैं मोने। तो अभी तबीयत थोड़ी ठीक है, अभी मैं पी रही हूँ चाय। थोड़ी सी चाय दी है मुझे बनाकर, थोड़े से बिस्किट। सुबह अभी बजे हुए शाम के 3, सुबह से कुछ नहीं खाया, बार बार वॉमिटिंग हो रही थी। अभी तो वैसे ठीक हूँ, फूड पॉइजनिंग हो गई थी। अभी आप सब पूछेंगे फिर मैसेज करके क्या हुआ था, क्योंकि मैंने इस दिन मोमोज़ खाए थे, परसों खाए थे, कल मैं बिल्कुल ठीक थी और सुबह भी मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं खरक भी गई थी, बाहर से झाड़ू पोछा सब साफ़ किया था। मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो आप? आप मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? कूद लो। झाड़ू पोछा सब आज मैंने सुबह सुबह ही कर दिया था उठ के, और खरक भी गई थी, वहाँ से झाड़ू वगैरह मार के आई थी सारी। और फिर बाद में पता नहीं कैसे एकदम से तबीयत ख़राब हो गई। खाना कुछ नहीं बनाया था, उनके किट्टू के डैडी ने राइस बनाया और मेरे लिए तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया था, बिल्कुल कुछ नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, यहाँ तक कि अभी 3:30 बजे है, अब ग्लूकोज ख़त्म हो चुकी है, तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। क्या? ओके। आज किट्टू भी नहीं नहाया और मैं भी नहीं नहाई, पूरे दिन इसका यही काम है। और जब मैं क्लिनिक में एडमिट थी तो बार बार आ रहा था मुझे देखने, और अभी भी कोई भी शैतानी नहीं करी थी इसने। सुबह से ऐसे बैठा हुआ है और अभी देखो मैं उठकर सोफे पे बैठी हूँ तो वहाँ पे ही कूदने लगा है आके, बिल्कुल चुपचाप मेरे पास बैठा हुआ था। इसके डैडी ने राइस बनाए, राइस भी खा लिए। आप बहुत शैतान हो किट्टू। कूदने नहीं देते, कूद लो, खूब कूदो। मेरे पास आ गया, मेरा गुड बॉय हो ना आप। भाई आज किट्टू ने बिल्कुल भी शैतानी नहीं करी, मैं कूद के आया था यहाँ पे, कूद के आया था। हाँ आप सुपर हीरो। चुपचाप मेरे पास बैठा रहा। पूरी दोपहरी मैं सोई हूँ, आज मैंने कुछ भी नहीं किया और अभी उठी हूँ 3:30 बजे और ये लड़का मेरे पास चुपचाप बैठा हुआ था कभी से। आप मेरे अच्छे बेबी हो। नहीं गंदे हो। ऐसे बोलते हैं मम्मा को। अभी यही बात। अच्छा हाँ, मेरा अच्छा किट्टा है ये बेबी बोलने से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। ये मेरा अच्छा किट्टा है, ये रियांश बैसला है ना। और क्या किट्टा? हाँ। अब ये मेरा अच्छा किट्टा है। अभी एक बार फिर से जाते हैं, अब डॉक्टर के दवाई लेकर आते हैं और दिखा कर आते हैं सिचुएशन कैसी है। अभी ठीक हो कैसे तो मैं, मुझे चक्कर आने लगेंगे ऐसे। हाँ। जब तक मैं सो रही थी ना सारी दोपहरी, किट्टू के डैडी ने सबके पास मैसेज कर दिया और मेरी वीडियो भी बनाई। और किट्टू ने देखो लिपस्टिक लगाई थी मुझे, मैं सो रही थी तो मैं जब सोकर उठी मेरे पूरे मुंह पे लिपस्टिक लगी हुई थी, पता नहीं कहाँ से इसके हाथ आज लग गई लिपस्टिक। और किट्टू के डैडी ने सबके पास वीडियो बना बना के भेज दी। जब मैं उठी हूँ तो मैंने आप सबके कमेंट भी अभी देखे हैं और मैसेजेस भी, और कॉल पे कॉल आ रही है, कभी गौरव की, कभी विनीत की, दीदी हर की, सबको बता रहे हैं इसको मोमोज खा के ना फूड पॉइजनिंग हो गई। क्यों किट्टू, हमने मोमोज खाए थे क्या? हाँ। कितने खाए थे? हमने बहुत सारे खाए। मैंने 3 खाए। ये तो कहता मैंने 3 खाए और आपने बहुत सारे खाए। ये होती है 3। हाँ। अरे मुझको तो पता ही नहीं था। और 4 कितने होते हैं बताना? 3। ये 3 होते हैं। और 4 कितने होते हैं? 4 3 होते हैं। 4 3 होते हैं। कहता मैंने 3 मोमोज खाए, बहुत सारे मम्मी ने खाए। डॉक्टर से भी ऐसे ही बता रहा था कि मेरी मम्मी ने बहुत सारे मोमोज खाए, मैंने सिर्फ 3 मोमोज खाए हैं। किट्टू को भी मेरी तरह मोमोज काफ़ी पसंद है। हाँ, और मेरी खाती भी थी।
और जब सब्जी वाला आता है ना और लहसुन देख के कहता मम्मी मोमोज ले लो, मोमोज ले लो। उसने 2-3 बार ऐसे ही बोल रखा, जब भी सब्जी वाला आता है मैं बाहर निकलूँ तो इसे लहसुन देख के कहता मम्मी मोमोज ले लो, ये मोमोज है। पूरे टाइम यही करते रहोगे? तो अभी मैं आ गई हूँ डॉक्टर के से। डॉक्टर ने बोला खिचड़ी बनाना और खिचड़ी खाना। बेटा ये मत लो आप, सिरिंज है इसमें, सिरिंज की ग्लूकोज लेकर घूम रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो आज रूम का हाल, आज मैं सुबह से पड़ी हुई थी। तो अभी ये सब साफ़ करती हूँ। दवाई दी है और ORS के 1-2 घोल दिए हैं, कहता है पी लेना उबाल कर पानी ठंडा करके। और ये नीडल अभी लगी रहेगी 2-3 दिन। इन्फेक्शन के इंजेक्शन लगने हैं, तो उसने बोला 2-3 दिन इनको लगाए रखो, सुबह शाम लगेंगे। और ये मोहिया ग्लूकोज ठोकना है पागल लड़के। सुई है ना, लग जाएगी बहुत तेज। और बोला अगर किट्टू खाना नहीं खाएगा, सब्जी नहीं खाएगा ना और खिचड़ी नहीं खाएगा तो इसको इंजेक्शन लगा दूंगा। क्या दिया था ना इंजेक्शन? मैंने 2 ग्लूकोज सुबह वहाँ पे ही चढ़वाई थी, फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने किट्टू के डैडी को बोला मुझे घर ले चलो, घर पे ही लगा देना 1-2 ग्लूकोज जो भी है। वैसे इन्होंने वो बी फार्मा करी हुई है तो इंजेक्शन वगैरह ये खुद ही लगा देते हैं, इंजेक्शन ग्लूकोज वगैरह। तो फिर ये खुद ही उठा के ले आए थे। वैसे भी ये तो लगी हुई थी नीडल, तो घर पे आके ये लगा दी बस ग्लूकोज। और अभी कर लेती थोड़ी सी सफाई। क्या यहाँ पे बैठ जाओ? फिर आप मेरे ऊपर कूदते हो, जंप करते हो, शैतानी करते हो। ओके ओके अभी बैठती हूँ, अभी बैठती हूँ, रुको। अब फीवर भी उतर गया और थोड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा है। मैंने चाय भी पी ली, कह रहा चाय मत पीना, बस पानी पीना, पानी जूस वगैरह। तो अभी बस यही पीऊँगी, चाय अभी 2-3 दिन बंद है। वैसे भी चाय पीने के लिए मेरे से सब लड़ते हैं। आ रही हो बेटा? आ रही हूँ। किट्टू के डैडी, पूजा दीदी, हर और मम्मी भी खूब लड़ते हैं सब मुझसे, लेकिन मेरे से चाय नहीं छुपती। तो अभी 2-3 दिन चाय नहीं पीऊँगी। मैं आपको गिरा दूँगी। मेरे से कहता सोफे पे आके बैठो। तो आप मेरे ऊपर जंप मत करना। फोटो देख लो। खिचड़ी नहीं बनाऊं? नहीं। आपको खिचड़ी पसंद नहीं है? नहीं। ओके। दोनों पापा बेटा खिचड़ी नहीं खाते, दाल चावल खा लेते लेकिन खिचड़ी नहीं खाते। आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी और इन दोनों को भी खिलाऊंगी। अभी मैं अपने लिए बना कर लाई हूँ, पानी गर्म करके लाई हूँ, जो कि मुझे वो ORS घोल के पीना है। डॉक्टर ने बोला था पानी गर्म करके उबाल के उसे ठंडा करके तभी डाल के पीना। 1-1 किलो पानी पीने को बोला है। खैर देखते कितना पीते हैं। और ये जो बर्तन आप जला हुआ देख रहे हो ना, ये किट्टू के डैडी ने आज इस बर्तन में चाय बनाई है। भाई ये बर्तन कुछ चाय बनाने लायक आप देख सकते हो। 2 हमारे घर में चाय दान, फिर भी उन्होंने आज इसमें चाय बनाई है, पूरा फूंक के रख दिया। और कहते हैं कि मुझे लगा था इसमें जल्दी बन जाएगी, इसलिए मैंने इसमें बना दी। खैर अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी और सोफ़े के कवर हमेशा की तरह नीचे। किट्टू यही काम करता रहता पूरे टाइम। अभी मैं लहसुन छील रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ खिचड़ी, और ये पानी ठंडा होने के लिए इधर रख दिया है। उसने बोला रोटी वगैरह मत बनाना क्योंकि हाथ सूज जाएगा शायद, बाकी का तो और काम तो कर ही सकती हूँ। तो अभी खिचड़ी बना लेती हूँ। देखो दोनों इधर देखो, किट्टू का फ्रेंड आया और किट्टू का भाई भी है। ये किट्टू से थोड़ा ही बड़ा है, शायद 5-6 महीने बड़ा है। दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं। इधर देखो, बहुत देर से उनके घर गया हुआ था खेलने, अभी आया है। किट्टा इधर देखो, क्या नाम है आपका? रियांश। इसका पूछ रही हो आपका क्या नाम है बताओ? मनप्रीत। मनप्रीत, अच्छा। तेरे मम्मी ने तो पंजाबी नाम रख रखा भाई तेरा, मनप्रीत। अच्छा, आपके भाई ने रखा है आपका? दोनों भाई खा रहे चॉकलेट। खिचड़ी बन गई है और साथ में थोड़ी सी दही है इनके लिए, किट्टू के डैडी और किट्टू के लिए। मैं इनसे आज अलग खाना खाऊंगी। वैसे हम एक ही साथ खाते हैं सारे एक ही प्लेट में, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। मैं थोड़ी सी यहाँ के काम कर रही थी, फ़ोटो वगैरह उतार रही थी। ये फ़ोटो कब से शादी से रखा हुआ है, बस ये बता ही नहीं है। किट्टू कहता अभी फ़ोटो देख के ये तो मेरी मम्मी है, पर ये कौन है? कौन है ये? नहीं पता? मैं तो आपकी भाई हो ही नहीं। ये तो आपकी मम्मी है। ये कौन है ये बताओ मुझे। नहीं पता? नहीं बताएगा? मैं क्या बोलती हूँ भाई, मैं तो आपसे गुस्सा भी नहीं करती। ये बताओ ना मुझे, ये कौन है? तू फट जाएगी ये फोटो। मैं छोड़ो छोड़ो, सोच रही हूँ इस बार इसको घर लेके जाऊँ और बनवा के लाऊं, क्योंकि यहाँ तो मैं नहीं जानती कौन बनाता है कौन नहीं। लाओ जल्दी दो बेटा, ये फट जाएगी, कागज की फोटो है। बताओ ये कौन है, ये तो बता दो जल्दी। नहीं बताऊंगा। आपको पता ही नहीं है कौन है? नहीं बताना? आप पहले ये चलो। हाँ चलो, फिर आप नंगू दिखोगे। पैंट तो आपने निकाल के फेंक दी। आप मेरे भाई हो, आप मेरे बेटे हो। मेरा भाई तो वो है गौरव विनीत है, हमेशा कहता रहता है अगर इसकी कोई भी बात ना मानो मैं आपका भाई नहीं बनूंगा। मैं आपका भाई नहीं हूँ। आप मेरे भाई हो कोई? हाँ? आप मेरे बेबी हो, बेटे हो आप मेरे। मेरा बेबी कहने से बहुत चिढ़ता है। आप मेरे किट्टा हो, आप मेरे रियांश। तो कौन हो? भाई हो आप मेरे? हाँ, छोटा भाई। छोटा भाई हो आप मेरे?
फिर विनीत मामा कौन है? विनीत मामा तो मेरे छोटे भाई हैं। नहीं। और गौरव मामा जो आपके मामा है ना, वो तो मेरे भाई हैं। ला भाई, इसे फाड़ के ही छोड़ेगा। 5 साल से तो संभाल के रखी, अभी तू फाड़ के रख दे। क्या? अच्छा, इस बार याद रहा तो इसे जरूर घर लेके जाऊंगी और बनवा के लाऊंगी। ये तो एल्बम वाले ने साथ में दिए थे और ये अलग से दिया था। घर वाली एल्बम के साथ है ये। डिफरेंस देखो, ये वाली कुछ अलग है और ये वाली क्लियरिटी थोड़ी अलग अलग है बस। तो इस बार मैं इस फोटो को भी बनवा के लाऊंगी, मतलब ठीक है, शीशे वगैरह चढ़वा के फ्रेम। ठीक है, आजा अंदर। तो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आज कुछ ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब थी और भाई मेरे किट्टू ने आज बड़ा साथ दिया, बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं किया। मैं आज पूरा दिन इधर ही लेटी हुई थी ग्लूकोज लगाकर और ये मेरे पास बैठा रहा, गेम खेल लिया, थोड़ी देर पढ़ाई कर ली, लेकिन मुझे तंग नहीं किया। वरना तो जब भी मैं काम करती हूँ वहाँ पे खड़ा रहता किचन के बाहर ही, बार बार परेशान करता है। और मुझे तो हुई थी फूड पॉइजनिंग क्योंकि मैंने उस दिन मोमोज़ खा लिए थे, मोमोज़ और नूडल्स, तो इसलिए ज़्यादा ही फूड पॉइजनिंग हो गई थी। वॉमिटिंग बार बार हो रही थी, बंद ही नहीं हो रही थी। और अभी 2-3 दिन इन्फेक्शन हो रहा पेट में, वो लीवर वगैरह में सोजन आ गई है, तो इसीलिए इन्फेक्शन हो रहा है। अभी 2-3 दिन और सिरिंज लगेंगी। तो बस मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ बाहर कम मत खाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कि मैंने गलती करी, आप सब मत करो। किट्टू के डैडी फ्रूट भी लाते, जूस भी लाते, सब कुछ लाते, लेकिन मुझे नहीं पसंद है इतना कुछ ये सब चीज़ें। मुझे स्पाइसी खाना, चटपटा खाना, ये सब बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए कभी कभी मंगा लेती हूँ। पर मुझे नहीं पता था मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाएगी। अब नहीं मंगाऊंगी, अगर लेकर भी आएंगे तो भी मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि भाई मेरी आज पूरे दिन हालत ख़राब थी और सबसे ज़्यादा मुझे रोना आता है देखकर अपने किट्टू को। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, इस दिन मतलब आज ही के दिन पिछले साल हमारी एक बड़ी मम्मी एक्सपायर हुई थी। उस टाइम भी मेरा यही हाल था, ग्लूकोज लग रही थी और मैं जा नहीं पाई थी। मतलब मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा पाई। मैं इस हाथ से नहीं वज़न वगैरह उठा रही थी, इस हाथ से पकड़ा हुआ उल्टे से। तो बड़ी मम्मी इस दिन एक्सपायर हुई थी और मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि पिछले साल भी मेरा यही हाल था। कोविड चल रहा था उस टाइम, तो थोड़े बहुत सिम्टम्स थे कोविड के। वैसे टाइफाइड हुआ था, मैंने चेक भी करवाया था, मतलब टेस्ट करवाया था, तो टाइफाइड आया था और ग्लूकोज चढ़ रही थी और काफ़ी दिन ट्रीटमेंट चला। फिर मैं बाद में गई थी, 6-7 दिन बाद गई थी। बड़ी मम्मी मैं नहीं देख पाई लास्ट टाइम। तो हर बार ही गर्मी में यही होता मेरे साथ। पिछली बार तो कुछ खाया भी नहीं था और किट्टू के डैडी ने बोला था कि मतलब जब तक टेस्ट नहीं हुआ था कि तू बैठक में ही रह। मैं पूरे 2 दिन बैठक में रही और मैं रोती रही कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं किट्टू को छोड़ के कैसे रहूँ 2 दिन। और उन्होंने किट्टू का भी ख्याल रखा, घर का भी काम किया। तो बस यही है, पिछली बार भी बिल्कुल इन दिनों में मेरी यही सेम सिचुएशन थी और अभी भी पता नहीं मुझसे गर्मी शायद सहन नहीं होती, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर अंदर बाहर बार बार काम करती हूँ किचन में भी। तो इसी के साथ गाइस इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते थे। सोचा नहीं था ऐसा भी ब्लॉग बनाना पड़ेगा, लेकिन आप सब ने बोला कि डेली रूटीन दिखाओ, डेली बनाया करो ब्लॉग। तो यही आज का ब्लॉग था। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जब तक मैं मतलब ग्लूकोज चढ़ रही थी, मैं सोई हुई थी, मैं पूरे दोपहर एकदम बेहोश ही पड़ी रही हूँ। तो किट्टू के डैडी ने चुपके वीडियो बना के सबके पास सेंड भी कर दी कि इसकी हालत देख लो ख़राब हो रही है मोमोज खा के। अभी सबके फ़ोन आने लगे। विनीत का भी मैसेज आया। विनीत तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाता है, हमेशा मोटी कहता रहता है। अभी भी मैसेजेस कर रहा है कि खा ले और मोमोज़ खा ले, मैं भी भिजवाऊँ, ऑर्डर करके पहुँचाऊँ। बहुत ज़्यादा वो मुझे चिढ़ा रहा है। तो बाय गाइस, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए और